तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक टॉप अर्निंग एप्लीकेशन बताना है जिसको गाइस आप लोग यूज करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप इस एप्लीकेशन में अपना खुद का एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो गाइस यहाँ पे आप लोग एक रेफर करके 750 रुपये अर्न कर सकते हैं और सीधे अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली वो आपके आ जाएगा। तो सो गाइस, इस एप्लीकेशन का नाम है आईसीआईसी डायरेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। और गाइस, अगर अभी तक आपने इस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अपना एक ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसके बाद ही आप इसमें रेफ़र कर पाएंगे। और जैसे ही आप इस अकाउंट ओपन होगा तो इसमें सबसे पहले तो आपको रेफ़र करने के लिए आप यहाँ पे 100 रुपये या 50 रुपये का एक ट्रेड डाल लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है रेफरल सही से अकाउंट होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और जैसे गाइस, आप अगर इसमें अकाउंट ओपन कर लें उसके बाद इसमें लॉगिन कर लीजिएगा इस एप्लीकेशन में। और गाइस, एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल के आएगा। तो यहाँ पे आपको गाइस एक 3 डॉट दिखाई देगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे 3 लाइन। तो सिंपली आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 लाइन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा, यहाँ पे रेफर एंड अर्न का। गाइस यहाँ पे देखते हैं रेफर एंड अर्न का ऑप्शन खुल के आएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का बैनर खुल के आ जाएगा। तो देन गाइस, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा है गेट सक्सेसफुल रेफरल 250 रुपीज़। तो देन गाइस, अगर आप किसी को रेफर करते हो वो केवल आपके रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर लेता है तो आपको 250 रुपये डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाते हैं। अगर जिसको भी आपने रेफ़र किया वो मिनिमम 50 रुपये का भी अगर ट्रेड कर लेता है तो आपको उसके बाद आपको फिर 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो टोटल गाइस यहाँ पे आपको 750 रुपये यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एक रेफरल गाइस। तो गाइस, ये एप्लीकेशन बहुत ही मस्त एप्लीकेशन है और 100% ये जो है पेमेंट देती हमको मिला है। तो देन गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपना आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इस एप्लीकेशन से अभी तक कितना अर्न कर पाया हूँ। देन गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जैसे अपना देख चलते हैं यहाँ पे योर रेफरल रिवॉर्ड पर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देन गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ आप इस टाइप का डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमको अभी तक इस एप्लीकेशन से हमको 2000 रुपये अर्न हुआ है अभी तक। और हमने केवल 7 से 8 लोगों को रेफ़र किया था जो केवल अकाउंट ओपन कर लिए थे, उसके बाद ट्रेडिंग वगैरह नहीं किए थे वो लोग, तो इसीलिए हमको केवल 2000 रुपये मिला है। अगर फ्यूचर में लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उसका भी 500 रुपये हमको मिल जाएगा। तो सिंपली ऐसे चल जाते हैं बैक जाने के बाद मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप उसी के थ्रू जाकर अपने एक ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट इसमें ओपन कर लीजिए। और जैसे ही ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको रेफरल वाला ऑप्शन पा जाना है। उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको यहाँ पे जनरेट योर लिंक पर क्लिक कर देना है और आपको किसी को रेफर करना है तो सिंपली आपको जनरेट लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे जनरेट लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो गाइस यहाँ पे आप इस लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं, इस लिंक को कॉपी भी यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो सीधे आपको यहाँ से व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। तो देन गाइस, ऐसे जो है आप इस एप्लीकेशन में यहाँ पे आप ऐसे जाकर इसको शेयर कीजिए और अर्निंग कीजिए। अगर गाइस आपको इसमें अकाउंट बनाना है तो सिंपली इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आप इसमें अकाउंट कैसे बना सकते हैं। सिंपली आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा इस एप्लीकेशन का। जैसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स को ओपन कीजिएगा तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ऐसा कुछ करके एक लिंक मिलेगा। सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक, तो देन गाइस आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे कुछ आपको इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे अपना जो है कि मोबाइल नंबर एंटर कर लीजिएगा और जैसे ही मोबाइल नंबर एंटर करिएगा तो गेट OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो आपका जो है मोबाइल पर एक 4 डिजिट का कोड आएगा, OTP कोड आएगा। सिंपली आपको जो OTP है यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना जो है OTP यहाँ पर फिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे देख सकते हैं OTP आ गया है। हम यहाँ पे अपना OTP फिल करने के बाद यहाँ पे आपको जो प्रोसीड वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, प्रोसीड। और जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे जो है आप अपने सोर्सेज से चूज कर लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद प्रोसीड करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे अपना पेन डिटेल डालने के लिए बोलेगा। सिंपली आप जो है यहाँ पे अपना पेन डिटेल डाल दीजिएगा। सबसे पहले तो अपना पेन नंबर, उसके बाद जो है आपका पेन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ होगा तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है, जो भी आपका पेन कार्ड के अनुसार है वो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लें। देन उसके बाद गाइस डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद आपको यहाँ पे गाइस यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है, जो भी आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालना चाहते हैं। देन उसके बाद एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे आप गाइस की आप जो है इसका अपडेट अपने व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपने अनुसार CS या नो पर सेलेक्ट करना है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो आप नो ही सिलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे नो ही अच्छा काहे के लिए वो आपको व्हाट्सएप अपडेट चाहिए।
या अपने अनुसार से यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो सिंपली जो है हम यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, यस कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको लेके चला जाएगा इसके नेक्स्ट पेज पर। तो देन गाइस यहाँ पे आपको जो अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। अगर आपका बैंक ICICI सेविंग अकाउंट है तो सिंपली आपको ICICI पर क्लिक कर देना है, ICICI बैंक सेविंग अकाउंट। नहीं तो एनी अगर किसी और बैंक का है तो सिंपली आपको एनी अदर बैंक पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको बोलेगा कि सिलेक्ट योर बैंक। तो सिंपली आप उस पर क्लिक करके आपने जो भी आपका बैंक है, जिस भी ब्रांच का बैंक है, जिस भी, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लें किस बैंक में खाता है। सिंपली उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा एंटर योर अकाउंट नंबर। तो सिंपली आपको जो है बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। देन उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे गाइस जो है अपना IFSC कोड फिलअप करना है, जो भी आपका IFSC कोड है। तो हम यहाँ पे अपना IFSC कोड डाल लेते हैं। IFSC कोड डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपना IFSC कोड फिलअप कर। उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको जो है आपका बैंक जो है सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट पर क्लिक करके, जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट पर क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो सिंगल पर क्लिक करके आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको लेकर चला जाएगा नेक्स्ट पेज पर। तो हम थोड़ा वेट कर लें। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पे आपको आएगा कि जो भी आपने डिटेल डाला है वो करेक्ट है कि नहीं, तो सिंपली आपको करेक्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैसे अपलोड योर सिग्नेचर, आपको जो है यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आप जो है वाइट पेपर पर जो है अपना पहले से ही साइन करके रखिएगा। उसके बाद जो है गैलरी में से चूज करके यहाँ पे जो है अपना सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। तो हम अपने यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर लिया। सिंपली आपको उसके बाद अपलोड करने के बाद सबमिट वाला बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सर्चिंग लेके चले जाएगा नेक्स्ट पेज पर। देन उसके बाद यहाँ पे गाइस एक ऑप्शन आ जाएगा कि ओपन योर न्यू ICICI डीमेट अकाउंट एंड यूज एग्जिस्टिंग ICICI डीमेट अकाउंट। सिंपली आपको ओपन अ न्यू ICICI डीमेट अकाउंट पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली आपको प्रोसीड यस पर क्लिक करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आ जाएगा कि आप जो है अपना डिटेल फिल करिए, अबाउट डिटेल योर सेल्फ। सिंपली आपको यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे फादर का अगर मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम फिल कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे लास्ट नेम फिल कर दीजिएगा। तो देन गाइस हम यहाँ पे अपना डाल लेते हैं। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको मेल या फीमेल यहाँ पे चूज कर लेना है, जेंडर चूज कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे मैरिज स्टेटस चूज करना है, आप सिंगल है या मैरिज है। तो सिंपली आपको जो भी हो आप अपने अनुसार से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन आ जाएगा ऑक्यूपेशन। तो आप जो है कितना पढ़े लिखे हैं उसके अनुसार से आप चूज कर लीजिएगा। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको ये जो ईमेल आईडी है वो किससे बिलोंग करता है, तो सिंपली आपको सेल्फ पर क्लिक कर देना है। आपको सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद गाइस ये जो मोबाइल नंबर भी है तो किससे बिलोंग करता है, सेल्फ पर क्लिक होगा ऑलरेडी। उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको कोई सिस्टम का इंटरफेस फिल करेगा तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल डिटेल फिल करने के लिए बोलेगा। तो सिंपली जो है यहाँ पे आपको योर ऑक्यूपेशन में आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्या करते हैं, स्टूडेंट है, बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं। तो आप जो अपने अनुसार से चूज कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपका एनुअल इनकम कितना है आप अपने अनुसार से चूज कर लीजिएगा, आपका एनुअल इनकम कितना है। और देन उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कि आप जो है कि सैलरी वाले बंदे हैं कि आप यहाँ से जो भी आप डिटेल फिल करें अपने अनुसार से फिल कर लें। देन उसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो है जीमेल पे एक OTP आएगा, जो भी आप यहाँ पे आप जीमेल ID डाले होंगे। गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके ईमेल पर एक OTP आएगा। तो सिंपली जो है OTP यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो हम यहाँ पे अपना OTP फिल कर लेते हैं। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको जो है एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप जो है अपने मोबाइल नंबर को यूजर ID रखना चाहते हैं या अपने ईमेल ID को यूजर ID रखना चाहते हैं। उस आप अपने अनुसार से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप एक पासवर्ड क्रिएट कर लें। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे कुछ सर्चिंग नहीं है। उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको जो है इसको डिजिलॉकर के साथ करना पड़ेगा। तो उस बॉक्स पर टिक करके सिंपली एग्री एंड साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो सीधी आपको जो है ये साइन इन वाले पेज पर लेके चला जाएगा। तो यहाँ से जो है आप जो है साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे अपना आधार कार्ड डाल लीजिए, आधार कार्ड नंबर डाल लीजिए। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको जो उस बक्से पर टिक करके सिंपली आपको जो है यहाँ पे
उस बॉक्स पर टिक कर दिए। उसके बाद सेंड OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सेंड OTP वाले जैसे आप बटन पर क्लिक करिएगा तो आपके जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP चला जाएगा। तो सिंपली हमारा जो OTP है यहाँ पे आ चुका है, तो हम अपना OTP यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, हमने जो है तो अपना OTP फिलअप कर लिया है, देख सकते हैं। तो सिंपली वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो है आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ आपको इस टाइप का इंटरफेस लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको वेट करना है 24 से 48 घंटे। तो आपका जो है ICICI का जो है अकाउंट आप लॉगिन कर पाएंगे। अभी लॉगिन करिएगा तो अब जो है आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो 24 से 48 घंटे आपको वेट करिएगा। आपके मेल पे या आपके मोबाइल नंबर पर जो है कॉन्ग्रेचुलेसन का मेल आ जाएगा कि आपका जो है अकाउंट एक्टिव हो चुका है। तो दिन के आशा करता हूँ आप जो है इसे मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और लिंक डिस्क्रिप्शन